हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम 26 मई 2026 का टॉप 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या क्या न्यूज है वो देख लेते हैं। पहला न्यूज क्या है? न्यूज 1, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ज्वाइंस इंडिया ओनस स्कीम। न्यूज 2, चाइना लॉन्चेस सेंजू 23 मिशन विथ फर्स्ट ईयर लॉन्ग ऑर्बिटल स्टे। न्यूज 3, ओडिशा लॉन्चेस ट्रेनिंग ड्राइव टू रिवाइव बोमकाई वेब। News 4, ITBP completes first all-women Mount Everest expedition. News 5, India among top carbon markets World Bank 2026 report. News 6, Anurag Garg tenure as NCB chief extend till July 2027. News 7, RBI approves Sandeep Bakshi reappointment as ICICI Bank CEO. News 8, Karnataka's first pediatric BMT support center launched. News 9, Dev Kumar Meena sets national pole vault record in Ranchi. News 10, UN proclaims May 25 as World Football Day. आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि डोंट थिंक जस्ट डू इट। ज्यादा सोचना नहीं है बेटा, करना है। किसके लिए? खुद के लिए करना है। खुद के लिए करना है और अपने फैमिली के लिए करना है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है, बस करो, जस्ट डू इट। इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच इंटरनेशनल scientific body recently partnered with the government of India's UNOS One Nation One Subscription initiative? Option A, American Chemical Society. Option B, Royal Society of Chemistry. Option C, Springer Nature. Option D, Elsevier. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या ये ONOS, ONOS इसका फुल फॉर्म क्या है? लिख दो इसका, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। किसको ऐड किया है? ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री को ऐड किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम पे है। और ये क्या करेगा? ये एक्सेस करेगा क्या एक्सेस करेगा? 6500 इंडियन इंस्टीट्यूट को अपना रिसर्च रिलेटेड टू केमिस्ट्री और केमिकल साइंस। बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का फील्ड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, कौन मैनेज कर रहा है इसको? ONOS को कौन मैनेज कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है इन्फ्लीबेट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लीनेट। इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन्फ्लीनेट का हेडक्वार्टर है गुजरात का गांधीनगर में। कहाँ पे? गुजरात का गांधीनगर में। ठीक है, The Royal Society of Chemistry (RSC) officially joined the governments of India's One Nation One Subscription scheme on May 25, 2026 to provide national-wide access to its chemical science journals. Chemical science research journals को access करने के लिए ONOS में The Royal Society of Chemistry ज्वाइन किया है। तो साइंस का क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? इनको बोला जाता है एंटोनियो लेवोजियर जो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। कितना इंस्टीट्यूशन को ये कवरेज करेगा? 6500 इंडियन इंस्टीट्यूशन को कवरेज करेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और उसका प्रिंसिपल बॉडी कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन रहेगा, CSIR, UGC एक्सेट्रा रहेगा। और क्या करेगा? ये केमिस्ट्री एजुकेशन को एंड रिसर्च बाय डेमोक्रेटिक एक्सेस टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसोर्स। क्या करेगा? जो इंटरनेशनली जो साइंटिफिक रिसोर्सेस है इसको एक्सेसिबल करेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है। इसके हेडक्वार्टर ये किसके थ्रू काम करता है? ये इन्फ्लीनेट के थ्रू काम करता है। ठीक है, और इन्फ्लीनेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये गांधीनगर गुजरात में है। और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
China recently launched its Shenzhou 23 mission, which features the country's first ever long orbital stay. With which space station did this spacecraft dock? Option A International Space Station ISS, option B Tiangong Space Station, ऑप्शन सी मीर स्पेस स्टेशन, ऑप्शन डी स्काईलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टियांगोंग स्पेस स्टेशन। कहाँ पे है? ये चाइना में है। कहाँ पे है? ये चाइना में है। तो इसका काम क्या है? सेंजू क्या सेंजो 23, इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? इसमें एस्ट्रोनॉट, कितने एस्ट्रोनॉट गए हैं? 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं लॉन्ग स्टे करने के लिए। कहाँ पे? लॉन्ग स्टे करने के लिए। लॉन्ग स्टे करने के लिए, लॉन्ग स्टे कितने? 1 ईयर के लिए। ठीक है। कहाँ पे? कौन सा रॉकेट से लॉन्च हुआ है? ये रॉकेट कौन सा रॉकेट से लॉन्च हुआ है? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च हुआ है। 2F रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ठीक है। और क्या है? और कौन से सेंटर से हुआ है? जियानक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुआ है। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में हुआ है। 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं 1 साल के लिए। ठीक है। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन ये किसका है? ये चाइना का है। किसका है? ये चाइना का है। ठीक है। चाइना स्पेस स्टेशन कब गया है? जब ISS ने जब चाइना को बैन कर दिया था, तब चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन खोला था। ठीक है। कब बैन किया था चाइना ने? चाइना को US 2011 से बैन किया था। ठीक है। इंडिया स्पेस स्टेशन किसका है? ये USA का बेसिकली है। देन किस को मिलकर डेवलप किया? रशिया है, जापान है, और क्या है? यूरोप यूनियन, ये सब मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेवलप किया गया है। और मिड स्पेस स्टेशन को कौन डेवलप किया है? इसको डेवलप किया गया है रशिया, रूस डेवलप किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, China launches the Shenzhou 23 mission on May 24, 2026, making its first attempt to keep an astronaut in orbit for a full 1 year duration. लो ऑर्बिट पे, क्या? लो ऑर्बिट में। ठीक है। लो ऑर्बिट में कौन कौन 3? जूजी, जंग एंड लाई, 3 जन गए थे। ठीक है। कौन सा रॉकेट? कौन सा था? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट था। ठीक है। और इनका गोल क्या है? मून में 2030 तक वो अपने एस्ट्रोनॉट को लैंड करना है। ये इनका मेन एम या ऑब्जेक्टिव है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन क्या? ये लोकेटेड लो अर्थ ऑर्बिट में लोकेटेड है और डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली आफ्टर US बैंड चाइना फ्रॉम ISS 2011। The Handlooms, Textile and Handicrafts Department of Odisha recently launched a revival project titled Revival of Languishing Products, specifically to rescue which GI tagged handloom craft from extinction. ऑप्शन ए संबलपुरी इकाट, ऑप्शन बी कोटपड़ हैंडलूम, ऑप्शन सी कटन बोमकई साड़ी, ऑप्शन डी खंडवा सिल्क। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा, कौन सा डिपार्टमेंट? द हैंडलूम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा लॉन्च रिवाइवल प्रोजेक्ट। क्या था रिवाइवल प्रोजेक्ट? क्या है? रिवाइवल ऑफ लैंग्विशिंग प्रोडक्ट्स, ये उनका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें क्या, कौन सा जीआई टैग को रिवाइव करने के लिए जो कि एक्सटेंशन की तरफ जा रहा था, वो था कॉटन बोमकई साड़ी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ? ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। उड़ीसा का। और कौन सा विलेज है? बोमकाई विलेज। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 5 डेज ट्रेनिंग रहेगा। 5 डेज ट्रेनिंग करेंगे और इसमें कॉटन बोमकाई साड़ी कैसे डेवलप किया जाएगा उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। कॉटन बोमकाई साड़ी क्या? ये पल्लू बनाने में आता था। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटेड ए स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग ड्राइव टू रिवाइव द ट्रेडिशनल बोमकाई वेव इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑन May 23, 2026। प्रोजेक्ट नाम क्या है? कॉटन बोमकाई साड़ी का क्या है?
प्रोजेक्ट नाम आपको याद रखना पड़ेगा, रिवाइवल ऑफ लैंग्वेजिंग प्रोडक्ट्स व्हिच रिसीव्ड द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कौन सा नॉलेज डिपार्टमेंट, ये बोल दिया हूँ कि कौन रहेगा, द हैंडलूम्स टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट। ये याद नहीं रखना। कितना दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, 5 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। कहाँ पे, गोमके विलेज में, टू कलेक्ट ट्रेडिशनल डिजाइन एंड कलर स्पेसिफिकेशन, फोकस ऑन द ओरिजिनल कॉटन वेरिएंट ऑफ द वेब व्हिच करेंटली सर्वाइव्स इन ओनली ए फ्यू फैमिलीज। इसलिए उसको रिवाइव करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। भूमकाई को जीआई टैग कब मिला था, आपको बोलना है। भूमकाई को जीआई टैग कब मिला था, आपको बोलना है। इसको जीआई टैग मिला था इन द ईयर ऑफ 2009। जीआई का फुल फॉर्म क्या है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, जीआई टैग इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ठीक है, पहला कौन सा प्रोडक्ट था इंडिया का जिसको जीआई टैग मिला था, कौन सा, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था इन द ईयर ऑफ, आई थिंक इट इज, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ईयर याद नहीं रखना है। कौन देता है जीआई टैग, जीआई टैग डब्ल्यूटीओ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन May 2026 which Central Armed Police Force has successfully completed its first ever all women international mountaineering expedition to Mount Everest? ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी सीआईएसएफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। ठीक है, तो क्या है न्यूज, क्या है कि आईटीबीपी along with कितना 14 वुमेन, 14 वुमेन, इसमें 11 माउंटेनर्स थे और 4 ये क्या है, टेक्निकल सपोर्ट ये माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। शुरुआत कहाँ से किया है, शुरुआत न्यू दिल्ली से हुआ है, न्यू दिल्ली से हुआ है। कौन से पॉइंट से जा रहा है, साउथ पोल पॉइंट नेपाल होके वो फतेह किया है। ठीक है, और क्या है, माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट कितना है, 8848 मीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईटीबीपी फॉर्म कब फॉर्म किया गया था, आईटीबीपी फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1962, जब साइनो इंडो वॉर हुआ था उसके बाद आईटीबीपी को फॉर्म किया गया था। और इसका काम क्या है, आईटीबीपी का काम क्या है कि ये लोग बॉर्डर प्रोटेक्शन करेंगे, कहाँ पे, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर में। क्या करेंगे ये, इंडिया चाइना बॉर्डर में ये पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑन May 21, 2026 इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट एवर ऑल वुमेन, क्या, फर्स्ट एवर ऑल वुमेन इंटरनेशनल माउंटेनिंग एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे शुरुआत किया, फ्लैग ऑफ कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में फ्लैग ऑफ हुआ है। कौन सा रूट देके गए हैं, वो साउथ पोल रूट देके नेपाल होके गए हैं। कितना एल्टीट्यूड है माउंट एवरेस्ट का, 84 एल्टीट्यूड है। कितना मेंबर थे, 14 मेंबर थे, 11 वुमेन थे और 3 टेक्निकल मेंबर्स गए थे। ठीक है, हाँ, और एक चीज क्या है कि वो एक एनवायरमेंटल इनिशिएटिव कंडक्ट किए थे, वो क्या है, उसका नाम क्या है, क्लीन हिमालय सेफ ग्लेशियर कैंपेन। उसके तहत वो क्या किए थे, वो कलेक्ट किए थे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कहाँ पे, एवरेस्ट में। आईटीबीपी के बारे में दिया हुआ है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1962 फॉलोइंग द साइनो इंडियन वॉर, फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका मिनिस्टर कम है, इसका मिनिस्टर अमित शाह जी है। ठीक है, और प्राइमरी रोल्स इंक्लूड्स गार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर, ये क्या करेंगे, ये गार्ड करेंगे कौन सा बॉर्डर को, इंडिया चाइना बॉर्डर को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। Question number 5. According to the World Bank 2026 report, which scheme has propelled India to become one of the world's largest new carbon markets? Option A, PAT scheme, Perform Achieve and Trade scheme. Option B, CCTS, Carbon Credit Trading scheme. Option C, NAPCC, National Action Plan on Climate Change. Option D, Green Credit Program. इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसके तहत इंडिया टू बिकम वन ऑफ द 4th कितना
ये फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट न्यू कार्बन मार्केट्स। ठीक है, तो पहले दूसरा तीसरा कौन है? पहले में है चाइना, देन कौन है? देन यूरोपियन यूनियन है, देन साउथ कोरिया है, उसके बाद कौन है? उसके बाद इंडिया है। किसका मार्केट है? न्यू कार्बन मार्केट्स इसका है। ठीक है, वॉल्यूम में कितना कितना उसका मार्केट है? 477 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कितना? CO2। ठीक है, और क्या करेगा ये? सेवन सेक्टर को कवर करता है, और 490 इंडस्ट्री के साथ कवर करता है। इंडिया लॉन्च इट्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS इन 2026, emerging as the world's fourth largest। कितना नंबर पर इंडिया स्टैंड कर रहा है? ये फोर्थ लार्जेस्ट पे स्टैंड कर रहा है। कार्बन प्राइसिंग सिस्टम बाय वॉल्यूम एज ग्लोबल कवरेज इज 29% एमिशन। 7 सेक्टर कर रहा है और 490 इंडस्ट्रीज कर रहा है। कितना मिलियन टन? 477 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कर रहा है। ठीक है, और क्या है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप बोलिए, वर्ल्ड बैंक ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था इन यूरोप 1944। ठीक है, कौन से कॉन्फ्रेंस से हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, और इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी? अजय बंगा जी है। कौन है? अजय बंगा जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ग्रांटेड एन एक्सटेंशन एज द DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ द NCB टिल जुलाई 31, 2027? ऑप्शन ए राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी SN प्रधान, ऑप्शन सी अनुराग गर्ग, ऑप्शन डी अनिश दयाल। तो किसका एक्सटेंशन हुआ है? DG NCB का, किसका एक्सटेंशन हुआ है? जो है अनुराग गर्ग जी का। ठीक है, NCB का काम क्या है? नेशनल नेशनल सॉरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कौन? नारकोटिक्स, क्या है ये? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? लॉ एनफोर्स करेगा क्या? ड्रग नारकोटिक्स को ये लॉ एनफोर्स करेगा। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? एनसीबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? एनसीबी एस्टेब्लिश 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका कौन से मिनिस्टर के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, अनिश दयाल सिंह इससे पहले एनसीबी के डीजी थे, उनको सक्सेस करके अनुराग गर्ग एनसीबी के डीजी हुए, फिर उनका एक्सटेंशन हुआ है। द टेन्योर ऑफ अनुराग गर्ग एज डीजी ऑफ एनसीबी एक्सटेंडेड until July 31, 2027। टेन्योर एक्सटेंशन 1 साल के लिए हुआ है एक्सटेंशन। और ये क्या थे? ये IPS थे। कौन से कैडर से? हिमाचल प्रदेश के कैडर से। एनसीबी के बारे में दिया हुआ है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। अंडर व्हिच एक्ट? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। कौन से मिनिस्टर के अंडर में आता है? तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका काम क्या है? सर्व एज द नोडल एजेंसी फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस इन इंडिया। The Reserve Bank of India recently approved the reappointment of Sandeep Bakshi as the MD and CEO of which major Indian bank? Option A HDFC Bank, option B Axis Bank, option C ICICI Bank, option D कोटक महिंद्रा बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C ICICI बैंक। ठीक है, कौन है इसका MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संदीप बख्शी जी। इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। ये कब से यहाँ के MDC है? ये 2018 से यहाँ का MDC है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। कहाँ पे है?
गुजरात में है, गुजरात है। इसका टैगलाइन क्या है आपको बोलना पड़ेगा, इसका टैगलाइन क्या है। इसका टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका, हम है ख्याल आपका, इसका टैगलाइन है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, आरबीआई के बारे में बोलना है। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बोलना है। ठीक है, इसका चेयरपर्सन कौन है ये बोलना पड़ेगा। और ये कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, ये कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन से ये हुआ था। मैं आपको बोल चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ, इसको अभी आपको रिवाइज करना है। ऑन May 23, RBI approved the reappointment of Sandeep Bakshi as the Managing Director, CEO of ICICI Bank for further period of for 2 years, 2 साल के लिए इनका रिअपॉइंटमेंट हुआ है। 2026 से 2028 तक रहेगा। और के सीईओ ऑफ द बैंक कब से, 2018 से वो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ICICI बैंक में दिया हुआ कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, पहले कहाँ पे था, मुंबई में था। इसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, बड़ौदा गुजरात पे। इसका टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। Question number 8, which organization in collaboration with the Manipal Academy of Higher Education (MAHE) and Chilaram Foundation inaugurated Karnataka's first dedicated home away from home center for pediatric bone marrow transplant patient। क्या होता है, क्या है, BMT किसके लिए, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट करा जाएगा। किसके लिए, पेडियाट्रिक के लिए। पेडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चों के लिए है। तो बोन मैरो का काम क्या है कि ये ब्लड प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये माहे में हुआ है। माहे कहाँ पे है, ये कर्नाटका पे है, कर्नाटका। उसके साथ कौन सा फाउंडेशन, चिलाराम फाउंडेशन। क्या, चिलाराम फाउंडेशन। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कडल फाउंडेशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एसएस लाइफ असिस्टेंट फाउंडेशन, ऑप्शन सी कैन काइंड किड्स कैन, ऑप्शन डी टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसएस लाइफ असिस्टेंट फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन से हुआ है, ये हुआ है एसएस लाइफ असिस्टेंस फाउंडेशन। क्या दिया है, एसएस लाइफ इनोवेटेड कर्नाटका फर्स्ट डेडिकेटेड सपोर्ट फॉर पेडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट ऑन 23 मई 2026 इन मणिपाल कहाँ पे है, ये कर्नाटका में। ठीक है, इसका टाइटल क्या है, होम अवे फ्रॉम होम। ठीक है, और क्या है, किसके साथ कोलैबोरेट करके ये हुआ है, ये माहे मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन इसके साथ, और कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये टारगेट बेनिफिशियरी सपोर्ट फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन रिसीविंग ट्रीटमेंट एट कस्तूरबा हॉस्पिटल मणिपाल। Sorry. Question number 9. Who recently broke the men's national pole vault record by clearing a height of 5.48 meters at the 29th National Senior Athletics Federation Cup, Ranchi? Option A Reganji, option B Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar, option C Sarvesh Anil Kusare, option D Tejas Ashok Sirse। पहला क्वेश्चन क्या है कि 29 नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप कहाँ हो रहा है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रांची झारखंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है। पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल देव कुमार जी को मिला है, देव कुमार मीना जी को मिला है। ठीक है, मीना जी को मिला है। और सिल्वर किनको मिला है, सिल्वर मिला है कुलदीप कुमार जी को मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देव कुमार मीना एंड कुलदीप कुमार। ठीक है, कितना हाइट था 5.45 मीटर। उसके साथ वो क्या क्लियर किए, इसके साथ
वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंट्री मिल गया, ठीक है। तो ऑन May 24, 2026, देव कुमार मीना एंड कुलदीप कुमार एस्टेब्लिश्ड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स इन मेंस पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट इसको बोला जाता है, पोल वॉल्ट, ठीक है। इसको पकड़ के कूदना होता है। देव कुमार कहाँ से है? एमपी। कुलदीप यादव भी एमपी से है, ठीक है। गोल्ड एट 29th नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन इन रांची झारखंड में है, ठीक है। कुलदीप कुमार को मिल गया सिल्वर और देव कुमार को मिल गया है गोल्ड मेडल, ठीक है। बोथ क्लियर द कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ 5.25 मीटर। एथलेटिक्स फेडरेशन में दिया हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इंटरनेशनल बॉडी ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड May 25 एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? ऑप्शन ए इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC, ऑप्शन बी फीफा, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNG, ऑप्शन डी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको लग रहा होगा कि फीफा होगा, लेकिन ये नहीं है। इसका आंसर क्या है? UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लीबिया की तरफ से 1924 समर पेरिस ओलंपिक समर में 25 मई को फुटबॉल को एंट्री दिया गया था। इसके लिए May 25 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? उसको क्या वर्ल्ड फुटबॉल डे हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो कौन इंट्रोड्यूस किया था? लीबिया इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसको बोलना है, ठीक है। और अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क US में इसका हेडक्वार्टर है। फीफा क्या करता है? फीफा क्या होता है? फुटबॉल का हेड होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, स्विट्जरलैंड में है। इन्फेंटिनो जी इसका हेड है। मेरा क्वेश्चन है 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 3 जगह पे होगा। एक है USA, दूसरा है कनाडा और तीसरा है मैक्सिको सिटी। तीसरा क्या है? मैक्सिको सिटी, ठीक है। मैक्सिको में होगा, ठीक है। बेसिकली मैक्सिको में होगा। कल एक क्वेश्चन पढ़े थे कि ईरान अपना बेस को ट्रांसफर किया है USA से कहाँ पे? क्या है? ईरान USA से कहाँ पे किया है? USA से मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको, ठीक है। और ईरान का वो नेशनल टीम का नाम क्या था? ईरान का नेशनल टीम का था टीम मेली। क्या था? टीम मेली। The United Nations General Assembly (UNGA) officially adopted a resolution to proclaim May 25 as World Football Day, marking the 100th anniversary of the first international football tournament with global representation on May 25, 1924. कहाँ पे हुआ है ये? 1924 समर ओलंपिक में हुआ है। First event where football teams from all regions and continents competed together. UNGA का बारे में दिया हुआ है, कब एस्टेब्लिश हुआ है? इन द ईयर ऑफ 1945। एक्चुअली कहाँ पे कब हुआ है? 1945 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में हुआ है। फंक्शन एज द मेन पॉलिसी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। फिर रिवीजन करते हैं। ये हो गया आज का 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी 25 का रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स द Agni-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इन May 2026? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चंदीपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सूर्यास्त्र रिसेंटली इन द यूज फॉर बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी। ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, who clinched the gold medal in the men's 100 meter event at the 2026 Athletics Federation Cup by setting a blazing new national record of 10.09 सेकेंड। कौन थे ये गुरिंदर वीरजीत सिंह जी थे, ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which Mexican city did FIFA approved as the new 2026 World Cup base camp for the Iranian national team। कहाँ पे होगा ये, मेक्सिको सिटी में ये होगा। which union marks 63rd anniversary on May 25 2026। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन होगा। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक टिजुआना होगा, वहां का क्या पे होगा, टिजुआना में होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स इन May 2026 India and Cyprus agreed to establish a roadmap of bilateral cooperation covering which of the following periods। कितना है, 2026 से 2031 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what was the primary objective of the bilateral protocol signed between India and Ethiopia on May 22, 2026 in Geneva। इसका आंसर क्या होगा, supporting Ethiopian accession to the World Trade Organization। Next question, the recently postponed Big Cat Alliance Summit by India is related to which field। कौन सा फील्ड से है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फील्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fort recognized as the world's second longest continuous wall by UNESCO। इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ फोर्ट। पहला कौन सा, पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसको क्या बोला जाता है, इसको इंडिया का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोला जाता है। कौन डेवलप किए थे इसको, कौन किसके द्वारा बनाया गया था, वो राणा कुंभा जी के द्वारा बनाया गया था। Which Indian Army officer was selected for the 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award। वो कौन थे, वो थे मेजर अविलास बारक जी। वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन May 23। आपका हो गया करंट अफेयर्स आज का। ठीक है, आपको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। इसके साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।